हेलो गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज करूंगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी से फॉलो करें। कोई भी इशू हो, कोई मसला हो तो आप इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 16:9 वाला रेशो जो है ये आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, ये वाला आप जैसे ये आपको सामने पेज ओपन होगा तो आपने सबसे पहले चले जाना है यहाँ पर मीडिया का जो ऑप्शन आपको मिलेगा। सो आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने एक फ़ोटो सिलेक्ट करना है। सो आप कोई भी अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ से मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन एक मिलेगा, आपको यहाँ पर पेन एंड जूम का, तो आपने इस पेन एंड जूम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसे फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ से फिल करने के बाद फिर आपने दोनों फिंगर की मदद से इस फोटो को जो है आपने फुल स्क्रीन में कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो इस तरीके से फुल स्क्रीन करने के बाद आपने फ़ोटो को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, सो मैं यहाँ से अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से फ़ोटो को एडजस्ट करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपने इसकी टाइमलाइन पे क्लिक करके इसे आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, जितना आप स्टेटस बनाना चाहें। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से फ़ोटो की लेयर पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक विग्नेट का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर। सो आपने क्या करना है, विग्नेट वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने कलर एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसकी जो ब्राइटनेस है इसे आपने थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने यस कर देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लेयर पे आपने क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एफेक्ट्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर बेसिक इफेक्ट्स जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन, यहाँ पर बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्लर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो यहाँ से मैं ब्लर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस ब्लर को आपने फुल स्क्रीन में कर देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से ब्लर को फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इस ब्लर वाला जो टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ा देना जितना आपका स्टेटस है। उसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट में आने के बाद अब आपने इस ब्लर पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेटिंग का। सो आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसकी जो परसेंटेज है इसे आपने यहाँ पे 3% कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद फर्स्ट में आ जाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने चले जाना है अपने लेयर पे। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो आपने इस टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपने इस टेम्पलेट वीडियो को साइड में लेकर आना है और यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसे आपने रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद थोड़ा सा अपने फुल स्क्रीन भी कर देना है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, फुल स्क्रीन करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना जो फोटो है इस फोटो की टाइमलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन आपको मिलेगा, देखें यहाँ पर। सो 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर डुप्लीकेट इस लेयर का ऑप्शन है, तो आपने डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसकी एक डुप्लीकेट फोटो बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस डुप्लीकेट फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपने इस फोटो को इस फ्रेम के अंदर ऐड करना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आपने अच्छे तरीके से करना है। अब आपने इसकी जो बाकी की जो हम इसे फुल स्क्रीन अगर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस फोटो के जो साइड्स हैं इसे आपने क्रॉप करना है। क्रॉपिंग के लिए यहाँ पर आपको देखें ऑप्शन मिलेगा, क्रॉपिंग पे क्लिक करना है। इसकी दोनों साइड को आपने यहाँ से क्रॉप कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ से इस दोनों साइड जो है ये क्रॉप कर दूँ ताकि इस फ्रेम के अंदर जो हमारी फ़ोटो है वो फिट आए। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसे अच्छे तरीके से आपने क्रॉप करना है। ठीक है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसे अपने
फ़ोटो को थोड़ा सा और भी इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इसकी साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के बाद अब आपने यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस टेम्पलेट वीडियो की जो लेयर है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर 3 डॉट का। सो आपने इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन मिलेगा 2nd नंबर, तो इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ब्लेंडिंग का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ब्लेंडिंग पे आपने क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक और वीडियो आपने ऐड करनी होगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। उसके लिए आपने लेयर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद अब आपने क्या करना है, उस वीडियो को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ से ऑलरेडी इसे अपनी गैलरी के अंदर सेव करके रखा है, तो मैं इसे यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाली वीडियो है, इसे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए अब थोड़ा सा आप किसी जो इसका जो फालतू पार्ट है इसे आपने यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर मैं इसे फिर से फर्स्ट में लेकर आता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में लेकर आता हूँ और उसके बाद इस वीडियो के लेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रोमा की पे क्लिक कर देना है और इसे आपने इनेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद थोड़ा सा आपने इसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसे इसी लेयर पे क्लिक करना है और इसकी साइज़ को आपने थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इस साइड पे लेकर आना है इसे और अच्छे तरीके से आपने इस वीडियो को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपने ओके कर देना है और इसकी जो वॉल्यूम है इसे आपने ऑफ कर देना है। यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन मिलेगा। सो साउंड पे आपने क्लिक करना है और इसे ऊपर आपने म्यूट कर देना है, ठीक है। म्यूट करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे आपने जैसे क्लिक किया उसके बाद आपने एक और वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं उस वीडियो को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वीडियो, तो इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्रोमा की का, फिर से आपने क्रोमा की पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद इसे भी आपने इनेबल कर देना है। इसका भी आपने ग्रीन पार्ट जो है वो आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने साइड में लेकर आना है और इसे भी आपने यहाँ पर फिट कर देना है, ठीक है, जैसे आपने उसको फिट किया था इस तरीके से। उसके बाद आप थोड़ा सा इसे आपने आगे करके देखना है कि हमारी वीडियो जो वो सही लगती है कि थोड़ा सा और इसे हम एडजस्ट करें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे साइड पे लेकर आता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी हिसाब से इसे जो एडजस्ट कर रहा हूँ आपकी फ़ोटो के हिसाब से। अब आपने आगे आ जाना है। यहाँ पर आपका जो लेयर्स हैं इस पे क्लिक करके यहाँ पर इनका जो फालतू पार्ट है वो आपने ट्रिम करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर सीजर का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर सीजर पे क्लिक करना है और यहाँ पर 2nd नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट का, तो आपने इस पर क्लिक करना है, इसका फालतू पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने दूसरी वीडियो पे क्लिक करना है, सीजर पे क्लिक करना है और यहाँ से ट्रिम टू राइट पे क्लिक कर देना है, इसका भी फालतू पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर जो हमारी वीडियो है इसके पे लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सीजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रिम ऑफ राइट ऑफ प्ले हेड पे आपने क्लिक कर देना है, इसका भी फालतू पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने फर्स्ट में उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को आपने एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप अब वीडियो को आपने स्किप नहीं करना क्योंकि अभी एक और टेम्पलेट ऐड करना है, उससे के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और इस आपने वीडियो को जो है अपनी गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है तो आपकी जो वीडियो है वो गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट होगी। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है हम यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम वीडियो को स्टॉप करते हैं ताकि हमारी वीडियो जो है वो गैलरी के अंदर सेव हो जाए। ओके गाइज, तो यहाँ पर वीडियो जो है हमारी गैलरी के अंदर सेव हो चुकी है। अब आपने बैक करना है, ठीक है। बैक चले जाना है वापस, यहाँ पर इस ऑप्शन पे आप जाना है। फिर से आपने क्या करना है, यहाँ पर आप प्लस वाला आइकन पे फिर से टैप करेंगे और यहाँ से आपने 16:9 वाला रेशो फिर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मीडिया पे आपने क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पर आपने वो वीडियो सिलेक्ट करनी है जो अभी अभी हमने एक्सपोर्ट की थी। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाली वीडियो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट की थी, तो ये देखिए यहाँ पर इस वीडियो को आपने फिर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट में आ जाना है। अब एक और टेम्पलेट वीडियो आपने ऐड करनी होगी, वो कौन सी वीडियो है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा मीडिया का, तो आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद एक टेम्पलेट वीडियो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे वीडियो को ऐड कर लेता हूँ।
ऐड करने के बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो देखने को मिलेगी। उसके बाद आपने यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना है। तो हमारी वीडियो जो फुल स्क्रीन में आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लेयर पे फिर से क्लिक करना है और नीचे आ जाना। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लेंडिंग का। सो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना, यहाँ पर स्क्रीन के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे आपने स्क्रीन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की वीडियो बनाना बहुत सिंपल है। अब आपने सेव कैसे करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो आपकी वीडियो जो गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको उसका फुल रिप्लाई करूंगा और फुल ट्यूटोरियल आपको मैं यहाँ पर जो है बता रहा हूँ। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। दुआओं में याद रखिएगा।